नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:03 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रात्रि 10:48 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 5:03 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है, साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग भी है। आप जानते हैं दोनों योगों का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है, और त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक बन जाता है। अब रात्रि का समय है तो सीधी सी बात है, कोई विशेष कार्य तो शायद न ही हो पाए, पर फिर भी अगर आपके कोई ऐसे कार्य है, मीटिंग इत्यादि है, तो आप जरूर करिए। बाकी मंत्र जप वगैरह के लिए समय अच्छा माना जाएगा। बेहद खास बना देते हैं आपको राहु। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा राहु की है। समझ लीजिए कि राहु मेहरबान, मतलब मां भगवती जगदम्बा की विशेष कृपा है आपके ऊपर। कलयुग में राहु जातक को कितना खास बनाते हैं, आज के दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, साथ ही साथ 28 जून दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, गुरु वृषभ में, सूर्य शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनि कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत है। चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्र सूर्य बुध से दृष्ट हैं। चंद्रमा मंगल से नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो ही शनि और राहु से केंद्र और लाभ का संबंध बना रहे हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के साथ इनके षडाष्टक संबंध बने हुए हैं, जिसे हम शकट योग के नाम से जानते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि रविवार का दिन है, उग्रवार है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं
यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जून दिन शुक्रवार। उत्तर दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, धान्य छेदन, धान्य रोपण, जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल इत्यादि लगवाना है, मुकदमा कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है, ये सभी कार्य प्रातः 8:54 से 10:30 के बीच सिंह लग्न में अथवा दोपहर 3:37 से शाम 5:54 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। तो जो भी आपके इनमें से जरूरी कार्य हों उन्हें आप नोट करके रखिए। ठीक आज से 5 दिन बाद यह मुहूर्त है, आप ये कार्य उस समय कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान को 100% बढ़ाने वाले हैं। याद रखिए, ये वो एक चैनल है जहां राशिफल को हटा दूं, हालांकि मैं राशिफल में भी ज्योतिषीय ज्ञान आपको हर दिन नया नया देता रहता हूं, तो ज्यादातर इस चैनल के जो वीडियोज हैं वो मूलतः ज्योतिष से संबंधित हैं। यहाँ एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो, लगभग 350 से ऊपर के वीडियोज हैं इसमें, आप इन सभी वीडियोज को एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलने से पूर्व आपको आइए मैं दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं, आज के ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में मूल जो ग्रहों की गणना है वो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी कुंडलियां दिखाई पड़ती हैं जो राहु प्रभावित कुंडलियां होती हैं। मैं आज दोनों ही तथ्य और तर्क आपको समझा रहा हूं। राहु प्रभावित कुंडली वो है जिसमें बाकी के ग्रहों से अधिक बलवान राहु हैं। जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली में सबसे बलवान जो ग्रह होगा कहीं ना कहीं कुंडली उससे प्रभावित अवश्य होगी। जैसे उदाहरण से देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं, जिस कुंडली में शनिदेव ही सबसे बलवान हो जाते हैं उस जातक का जीवन उदासीन बना देते हैं। राहु प्रभावित कुंडलियों की यदि चर्चा की जाए तो वो ऐसी ही होती है कि जैसे जन्म कुंडली के सबसे अधिक बलवान ग्रहों में से एक राहु है, सबसे अधिक बलवान वही है। प्रिय दर्शकों, राहु को हम जानते हैं शनिवत, पापग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन एक कमाल की बात आपको बताता हूं, यह भी आप आजमाइए। जन्म कुंडली में राहु का बलाबल बड़ा कमाल का काम करता है। निसंदेह ऐसा जातक प्रारंभ में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि प्रारंभ में थोड़ा ईर्ष्यालु, थोड़ा अहंकारी, थोड़ा स्वार्थी होता है, इसमें संशय नहीं है। और वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से भाव में राहु आज विशेष प्रभाव देने वाले हैं, उसको भी आप समझिए जरा। लेकिन ये बात तय है कि राहु प्रभावित जो लोग होते हैं वो समय के साथ बेहद परोपकारी बन जाते हैं। ये आजमा लीजिए। राहु राक्षस है, पापग्रह है, उसका प्रभाव मूलतः यही है, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसे आप जस्ट ऐसे समझिए कि आप एक सूत्र कई बार सुनते होंगे, नीच नीच ग्रह को मिलाकर के, जैसे आप विपरीत राजयोग का निर्माण कई बार सुनते हैं कि बुराई से बुराई कट करके अच्छाई का जन्म हो जाता है। कलयुग एक ऐसा समय है जहां लोगों के मन में एक हिंसक वृत्ति स्वयं से उत्पन्न है, किसको मार लें, किसको काट लें, किसका छीन लें, किसका खा लें। राहु प्रभावित लोग प्रारंभ में ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत होता है वो बेहद नेक दिल, परोपकारी हो जाते हैं। और एक कमाल की बात बताता हूं कि बाकी के शुभ ग्रहों की अपेक्षा इनके मन में यह विचारधारा बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर जन्म कुंडली में गुरु बली हैं, शुक्र बली हैं, सूर्य बली हैं, संभव है कि ऐसा जातक नेक हो, ऐसा जातक सबकी मदद करने वाला हो, पर ये गुरु यदि पीड़ित हो जाएं, शुक्र यदि पीड़ित हो जाएं तो जातक के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो, लोगों का ले लें, रख लें इत्यादि। अपने आप को बड़ा बनाना है तो चाहे ये न कि न प्रकार न बना लें। लेकिन राहु में ये अंतर है। प्रारंभ में ये स्वभावतः बुरा होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ही अच्छा हो जाएगा और बेहद नेक होगा। कहते हैं कि ऐसे जातकों पर विशेष मां भगवती जगदम्बा की कृपा होती है। राहु की बलि होने का मतलब है कि आपके ऊपर भगवती दुर्गा की विशेष कृपा है। और यही कारण है कि आप
दूसरों के हित के बारे में भी सोचने लगते हैं। और सुनिए, अब ये प्रभाव हम कैसे समझें? प्रिय दर्शकों, पहला सिद्धांत समझिए कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंडली के यदि पंचम में राहु दिखाई पड़े तो ऐसे जातक की बुद्धि का लोहा दुनिया मानती है। एक कमाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिनकी कुंडली के पंचम में राहु होता है ऐसे लोगों की शिक्षा बहुत बाधित होती है। मैं जो कह रहा हूं सारे सिद्धांत मेरे द्वारा कार्यक्रमों में आपको बताए हुए हैं। पंचम के राहु वाले जातकों की शिक्षा डिस्टर्ब होती है, विशेष करके बाल्यकाल में राहु आ जाए तो पढ़ाई ही नहीं होने देते। लेकिन कमाल की बात है कि जिनकी कुंडली के पंचम भाव में राहु हो ऐसे जातकों में सीखने की क्षमता बाकियों से कहीं ज्यादा होती है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीति बनाने में इनकी कोई सानी नहीं है, इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन सीखने के मामले में, समझने के मामले में, चीजों को तुरंत कॉपी कर लेने के मामले में इनका जो दिमाग होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। यही प्रभाव बुध में भी होता है, यानी बुध प्रभावित लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन राहु में भी ये बहुत अद्भुत गुण है। और जन्म कुंडली के लग्न में राहु हूं, जन्म कुंडली के पंचम में राहु हूं, जन्म कुंडली के नवम में राहु हूं, जन्म कुंडली के दसम एकादश में राहु हूं, आप कहेंगे तीसरे छठे को मैंने छोड़ दिया, यहां के राहु के प्रभाव को तो आप जानते ही हैं। इन सभी भावों में विशेष करके लग्न, पंचम और नवम अर्थात त्रिकोण का राहु और केंद्र में एक त्रिकोण दसम भाव, इन चार भावों में राहु तो गजब हैं। जातक के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर छल कपट दुर्भावना नहीं होगी, 100% होगी, लेकिन बाकियों से कहीं ज्यादा वो जल्दी सॉफ्ट दिल वाला बनेगा, मुलायम दिल वाला, जिसे कहते हैं कि सबका हित सोचने वाला। लालच की वृत्ति सबसे जल्दी इसी की समाप्त होगी। यानी यूं समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बुराई से बुराई कट करके अच्छाई का जन्म। और ऐसा जातक यदि मां भगवती जगदंबा की खूब आराधना करे तो समझ लीजिए उनकी विशेष कृपा भी ऐसे जातकों को खूब मिलती है। तो देखिए आपकी कुंडली में राहु का बल कितना है। हो सकता है आपने राहु को बुरा ही सुना है, मैंने भी कई बार आपको आज राहु की एक अद्भुत अच्छाई आपको मैंने बताई है। भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र और लाल रंग का ही आसन, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, ये अत्यंत अनिवार्य है। यहां पुनः देखिए, एक ऊपर लिंक दे रहा हूं, ये पुराना वीडियो है प्राणायाम का, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है, सबको करना है, करना ही है। किसी भी कारण से इस साधना, इस आराधना से आपको वंचित नहीं रहना। तो भुवन भास्कर की आराधना करिए। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। देखा जाए तो आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और केतु के प्रभाव में है आप। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, घर पर होंगे आप, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात अपने हाथ से नाप करके अगर भिखारी को दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा। विशेष करके अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो मेष राशि का है, उसकी कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ गंदी आदतें, या आपको खुद की नशे इत्यादि की आदतें हैं, तो ये उपाय कर लीजिएगा, आपको इससे फायदा मिलेगा। बाकी छुट्टी के बावजूद आज कुछ न कुछ करते रहेंगे। आपका दिमाग आज शांत नहीं रहने वाला है। दिनचर्या मैं कहूँगा अस्त व्यस्त है। व्यस्त तो खैर क्या कहूँगा, अस्त व्यस्त है। अच्छी बात यह है कि आपके प्रियजन जो हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। बाकी किसी मित्र से मिलने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी वाणी से आज किसी का दिल न दुखे। बाकी आने वाले दिनों के कामकाज को लेकर के भी जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी हैं, आज थोड़े चिंतित रहेंगे। हालांकि लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी डील करनी है तो आज न करिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, विवाद होता दिखाई पड़ रहा है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप मंगल के प्रभाव में हैं। रविवार का दिन है, तो जरा सचेत रहना होगा। सबसे पहले तो एक शहद खरीद लीजिए दुकान से, छोटा बड़ा कोई भी चलेगा, और या तो उसको बहते जल में प्रवाहित करिए या जाकर के देवी के मंदिर में दान कराइए, दे आइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, माता पिता, उनसे राय मशवरा कर लीजिएगा। जोश में आकर के कोई काम मत करिएगा, अन्यथा सफलता मिलने की जगह आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। आज लोग बेवजह आपसे नाराज भी होंगे, तो घबराइएगा मत और भावुक होकर के भी कोई कदम मत उठाइएगा। किसी के साथ तीखी बातचीत भी नहीं करनी है। जितना हो सके मैं तो कहूँगा छुट्टी मनाने वाला दिन है, छुट्टी मनाइए। और प्रयत्नतः ये भी प्रयास करिए कि आपको किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ आज न जाना पड़े। कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करिए, कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जितना जिद करेंगे, जितना क्रोध करेंगे, उतनी बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, आंखों में जलन, नींद की शिकायत दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। यह चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में, आप सूर्य के प्रभाव में। अब देखा जाए तो रविवार का दिन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य तो अवश्य ही दीजिएगा, हो सके तो नमक का त्याग करिएगा। आज कुछ भी नया और विशेष बड़ा काम करना हो तो एक टुकड़ा गुड़ का खा करके, पानी पी करके ही घर से बाहर निकलिएगा। और माता पिता का सम्मान, विशेषकर पिता का सम्मान करिएगा। बाकी कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत दिनों से आपके नहीं बन पा रहे थे या उन कार्यों में कठिनाई आ रही थी, तो उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई चिंता है तो उस चिंता का हल आज ढूंढिए, आपको मिलेगा। कोई बड़ा लेन देन करें तो सावधानी बरतिए, यात्रा में विशेष सावधानी बरतिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा अनुबंध करने से पहले भी अच्छे से आपको विचार कर लेना है। और सबसे जरूरी बात, आज व्यर्थ के समय बर्बाद करने से भी आपको बचना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके भी कोई काम मत करिए, इससे भी बात बिगड़ेगी। और बात यदि प्रेमियों की करें तो दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो आपको असंतुष्ट करेंगे। स्वास्थ्य में भी थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप मंगल के प्रभाव में हैं, बढ़िया है दिन। पहले तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लाल रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। हाँ, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, लेकिन
वो सभी लोग जिन पर आज आप हावी होना चाहते हैं, जिन पर दबाव डालना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई समस्या उसका समाधान निकल आएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी वैसे आपको सफलता मिलने वाली है। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। एक और बात आपको बता देता हूं, जहां कहीं रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि अपने साथ साथ औरों की जरूरतों को भी आपको समझना होगा। बाकी हर समस्या का समाधान आप निकाल लेंगे। आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। पर वाहन पर स्टंट भारी पड़ने वाला है। दुर्घटना की प्रबल संभावना है और कोई ऑपरेशन इत्यादि है या कुछ ऐसा है तो आज कराने से जरा बचिएगा। थोड़ी दिक्कत की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दूसरों के भरोसे तो कोई काम आज आपका बनने ही वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लड़ाई झगड़े से दूरी रखिए। वैसे मैं बता दूं कि जो ग्रह स्थिति है वो हर तरह से आपको जिताने वाली है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप दूरी बना करके रखिए। छुट्टी का दिन आनंद से बिताइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में दुर्घटना ही है जिसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में, परंतु आप मंगल के प्रभाव में है। प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। भुवन भास्कर की आराधना के बाद इस बीज मंत्र का 108 बार जप भी करिएगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आपके लिए लाभदायक और आरामदायक भी है। उम्मीद से कहीं बढ़कर के मिलेगा। सफलता मिलेगी आपको। और आने वाले दिनों को लेकर के कोई चिंता है, कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरह से आज आप सफल दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का साथ भी आपको मिलने वाला है और छोटी मोटी परेशानियां जो आएंगी वो खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगी। तो जो भी आपके जरूरी काम है वो तो बनने ही वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। बस लापरवाही आज नहीं होनी चाहिए। बात सबके लिए कहना चाहता हूं, विद्यार्थी से लेकर के व्यापारी सबके लिए। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन दिन खराब नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध के प्रभाव में है आप। बढ़िया है दिन। 5 इलायची के दाने आज प्रातःकाल खाली पेट अवश्य खाइएगा। दूसरों के साथ जरा अच्छा बर्ताव करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे अच्छा बर्ताव करे तो आप भी सामने वाले से अच्छा बर्ताव करिए। किसी को आपके बर्ताव से चोट न पहुंचे। कोई इंटरव्यू है, कोई मुलाकात है, कोई मीटिंग इत्यादि है, छुट्टी के बावजूद आज का दिन बहुत बढ़िया है। किस्मत साथ देने वाला है। कोई बड़ी चुनौती, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उच्चाधिकारियों से आज छुट्टी के बावजूद फोन पर बातचीत होने वाली है और वो आपके लाभप्रद सिद्ध होगी। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। कोई समस्या जिसमें आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। जिद करने से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। आलस्य और तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण चंद्रमा के प्रभाव में है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को आज डाल दीजिएगा। सबके साथ प्यार से पेश आइए, प्रेम से मिलिए जुलिए। सफलता मिलेगी आपको। आपकी सफलता कहीं जा नहीं रही है। काम आपके बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। बाकी किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने इत्यादि जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। छुट्टी अच्छी बीतने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। माता की ओर से कोई बड़ा वादा आपको मिल सकता है। बाकी घर में खुशहाली दिखाई पड़ रही। लव लाइफ भी ठीक है। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत थी, तनाव था, परेशानी थी, वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय है ही, यहाँ भी कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी 1 एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में है। चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, राहु के प्रभाव में हैं आप। सावधान रहना पड़ेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। बाकी सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। अपने भोजन खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। जिस काम में मन न लगे उस काम को आज छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है एकांतवास। आज अकेले रहना, एकाग्र होकर के बैठना, ध्यान करना, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बातों ही बातों में कब बात बिगड़ जाएगी ये तो आज आपको भी पता नहीं चल पाएगा। घर का माहौल आज बिगड़ सकता है। परिवार के मध्य किसी ऐसे विषय पर आज तू मैं होने वाली है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। छुट्टी खराब होगी, आपकी दिन खराब होगा, तो इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है ना करें। मद्यपान मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखें। हाँ, ये अच्छी बात है, कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिएगा। और संचित धन के नाश की स्थिति भी बनती है इस स्थिति में। बाकी नौकरी इत्यादि में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी निर्णय लेने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अत्यधिक गर्म और अत्यधिक मसालेदार चीजों को खाने से भी आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। देवगुरु के प्रभाव में है आप। बढ़िया है। चने की दाल का सेवन, स्वर्ण जल से स्नान, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी देवता के मंदिर में जाना, दर्शन करना, यह भी आपको बहुत फायदा देगा। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज का छुट्टी का दिन बहुत अच्छा है। आप घर से लेकर के बाहर तक के सारे काम कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, जहां भी रहेंगे अच्छा है। छुट्टी है लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया, बल्कि आपको छुट्टी मनानी भी नहीं चाहिए। संतान की ओर से भी खुशखबरी है। और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। बिजनेस में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा किया गया फैसला भी आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई अड़चन परेशानी आ गई थी, दरार आ गया था, वो दूर होगा। आज प्रेमी को अपनी बात समझाने में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों को आपके आत्मविश्वास के चलते ही सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है। थोड़ा धैर्य रखना होगा। माता का सम्मान करिए, माता को प्रणाम करिएगा प्रातःकाल। तीर्थ का जल, उसका सेवन भी कर सकते हैं, उससे स्नान भी कर सकते हैं। तीर्थ का जल आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। यानी घर में गंगाजल है, कहीं बाहर का हरिद्वार का है, वाराणसी का है, या वाराणसी का तो ऐसे नहीं ले जाया जाता, प्रयागराज का है, तो ऐसे जगह का जल अगर आपके पास है तो आज शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। आपकी परेशानी दूर होगी। मानसिक अशांति, चिंता दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचेंगे और गृह कलह से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी देखा जाए तो छुट्टी का दिन मैं चाहूंगा आप छुट्टी के साथ ही बिताइए, परिवार के साथ ही बिताइए। बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। और एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ मत डालिए, इससे आपको परेशानी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में उतार चढ़ाव की थोड़ी स्थिति दिखाई पड़ रही है और किस्मत का साथ कम मिलेगा। किस्मत के भरोसे आज नहीं बैठना है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के, गलतफहमी को लेकर के मतभेद होने वाला है। और स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान करेगा, तकलीफ देगा, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आप रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण गुरु के प्रभाव में, दोनों गुरुओं का विशेष प्रभाव आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया है दिन। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्वर्ण जल से स्नान करिए। स्वर्ण जल का पान करिए। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ आने वाली है। सुखों से संबंधित चीजों की प्राप्ति होने वाली है। अच्छा है दिन। किसी तरह की टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दिन अच्छा है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में दिन आज का बढ़िया है। सारे काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना आपने बना रखी थी, कदम आगे बढ़ाइए। आपको सफलता मिलने वाली है। वर्तमान कार्य को छोड़ करके कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज यूं समझ लीजिए कि जोखिम भी कोई लेना हो तो ले सकते हैं। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी का भी साथ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में संचरण। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में और आप स्वयं सूर्य के प्रभाव में है, बढ़िया है। रविवार का दिन है, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए, निराहार रहिए, नमक का त्याग करिए। और कोई भी कार्य करने से पहले आज सबसे पहले तो खाली पेट गुड़ का खा करके पानी पीजिएगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व भी गुड़ खा करके पानी पी करके ही निकलिए। पिता का सम्मान करिए, पिता को नमस्कार करके जाइए। और कोई फिर तब फैसला लेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। कार्यों को ऐसे करिए कि एक कार्य निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। और जो आपके अधीनस्थ हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी भी आज आपको थोड़ी चिंता सताने वाली है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिन अच्छा है। लोगों के हित में सोचते हुए अगर छुट्टी बीते तो इसमें बुराई कहाँ हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहाँ भी आज आपको मान सम्मान खूब मिलने वाला है। थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो सके। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और अच्छा रहने वाला है दिन। आज किसी भी तरह के नेगेटिव विचारधारा से आपको दूर रहना है। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सजग रहिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।